कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा तेज हो। तो ऑस्कर भी हंस के जवाब देता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। बूढ़ा आदमी फिर ऑस्कर पे अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर फिर से डॉज कर लेता है और अपने मैजिक बुलेट को तैयार कर लेता है। बूढ़ा आदमी अपने भाले को दो हथियार में बदल लेता है और ऑस्कर से बोलता है, तुम्हें नहीं पता होगा मेरे हथियार दो तरीके से काम करता है। और ऑस्कर पे अटैक कर देता है, लेकिन ऑस्कर भी बोलता है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम मरने वाले हो। और अपने माना से दो मैजिक बुलेट बना लेता है और उस बूढ़े आदमी पे अटैक कर देता है। बूढ़ा आदमी जल्दी से अपने दोनों हथियारों से उस दोनों बुलेट को रोक लेता है, लेकिन उस बुलेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी का हथियार टूट जाता है। ऑस्कर अपना मैजिक बुलेट बनाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारा हथियार पुराना हो गया था। तभी उसे कुछ और महसूस होता है और वह जल्दी से पीछे हट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बुलेट बूढ़े आदमी के सीधे सर से आर पार हो जाता है और वो बुलेट सीधा ऑस्कर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऑस्कर अपने सामने शील्ड बना लेता है। लेकिन वो बुलेट इसके शील्ड को तोड़ के गाल को छूते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे खरोच लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो गोली लाल बाल वाले आदमी ने चलाई होती है। इस बंदे का नाम जैक होता है और ये बोलता है, अगर तुम पीछे नहीं हटे होते तो तुम भी मारे जाते। ऑस्कर अपने मन में सोचता है, इसने तो अपने ही आदमी को मार डाला, और उससे बोलता है, तुम्हारे गन पे 3 तरह के स्पेल्स किए हुए हैं, है ना? जैक ये सुन के थोड़ा शॉक होता है और ऑस्कर से बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो ऑस्कर बोलता है, इसलिए क्योंकि मैं इसे रोक नहीं पाया। जैक बोलता है, तुम्हें टैलेंट तो काफ़ी है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो ऑस्कर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। जैक बोलता है, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर एक जगह जाके छुप जाता है और अपने मन में बोलता है, ये मेरी कैसी हालत हो गई है। मैं एक टाइम पे मैजिक टावर मास्टर था, लेकिन मैं आज एक गन से भाग रहा हूँ। मेरी बुलेट की स्पीड उसके बुलेट से कम है और मेरा माना भी आधा खत्म हो चुका है। मुझे जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। उसे गोली लोड करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, मेरे पास वही 2 सेकंड है। तभी हमें उधर दिखाया जाता है कि जैक ऑस्कर को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, कहाँ छुप गए हो तुम चूहे? तभी ऑस्कर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे पास 2 सेकंड का टाइम है, क्योंकि उसके पास आखिरी ही बुलेट बची है। और जैक पे अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागने लग जाता है। जैक पीछे मुड़ के उसे देख लेता है और बोलता है, तुम वहां पे हो? और उसकी तरफ बंदूक तानते हुए उससे बोलता है, तुम भले ही कितने ज्यादा तेज क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे बंदूक से नहीं बच सकते। और उसके तरफ निशाना साध लेता है और बंदूक चला देता है। बुलेट तेजी से ऑस्कर की तरफ बढ़ने लग जाता है और ऑस्कर के सीधे जाके शील्ड पे लगता है, लेकिन बुलेट शील्ड पे लगते के साथ ही घूम जाता है। ऑस्कर मैजिक बुलेट बनाकर उसको मारने के लिए उसके तरफ दौड़ जाता है। जैक भी जल्दी से गोली लोड करने लगता है और अपने मन में सोचता है, आखिर वो मेरी बुलेट से बच कैसे गया? तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर उसके सामने गोली तान देता है और उसे वहीं मार डालता है। ऑस्कर फिर उस बंदूक को उठाते हुए बोलता है, इस हथियार ने तो मेरे सर में दर्द करके रख दिया। और उस बंदूक पे देखता है कि उस बंदूक पे ट्रिनिटी लिखा रहता है और अपने मन में सोचता है कि इस बंदूक से लिपटना इतना आसान नहीं है। अगर मैंने अपने शील्ड को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया होता तो ये मुझे मार ही डालता आज। और वहां से निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि जब मैं व्हाइट टावर पहुंचूंगा तो मैं ज़रूर रिसर्च करूंगा कि मॉडर्न वेपन में माना को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आज मैंने अपने माना को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन उससे पहले मुझे फ्रांस की भी मदद करनी होगी, क्योंकि एक कातिल उसकी तरफ भागा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस और इवान किसी के सामने खड़े होते हैं और वो और कोई नहीं, वही किलर होता है। फ्रांस इवान से बोलता है, आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन इवान बोलता है, ले तुम्हारा क्या होगा? तो फ्रांस बोलता है, आप यहाँ जब तक है तब तक मैं ठीक से लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, आप आगे बढ़िए, आपके पास मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इवान आगे बढ़ते हुए फ्रांस से बोलता है, अपना ध्यान रखना। फ्रांस किलर से बोलता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वो किलर बोलता है, आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं, उस बूढ़े आदमी को मारना चाहता हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ तो तुम बच जाओगे। इस पे फ्रांस थोड़ा सीरियस होकर उसे देखने लग जाता है। किलर हंसते हुए अपनी तलवार निकालता है और उससे बोलता है, ठीक है, अगर तुम पहले मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं उस बूढ़े आदमी को मारूंगा। और उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ कूद जाता है। फ्रांस भी अपना माना का इस्तेमाल करते हुए विंड कटर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो किलर अपने ब्लेड से उस विंड कटर को काट देता है और हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? और इतना बोलने के साथ उसके दिल में तलवार घुसा देता है और बोलता है, कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहे थे तुम, लो अब मरो। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और अपने मन में सोचता है, मेरी तलवार इतनी हल्की क्यों लग रही है? तभी फ्रांस उसकी तलवार को पकड़ लेता है
और अपने दूसरे हाथ से उसके गर्दन पे विंड कटर मारता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और वो ज़मीन पे बैठ जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। फ्रांस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं एक यूनिक टाइप का मेज हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।